हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। मैं लक्ष्मण सिंह मैथ मास्टर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में पढ़ा था। आंकड़े वे सूचनाएं हैं जिनसे हम कोई निष्कर्ष यानी परिणाम निकालते हैं। डाटा कलेक्शन इसलिए किया जाता है ताकि हम उनसे रॉ डाटा से हम कोई ना कोई परिणाम यानी रिजल्ट निकालें। तो उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन किए थे। आज उन्हीं पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कैथरीन ने एक पासा लिया और उसको बार बार उछाल ले जाने पर प्राप्त संख्या को लिख लिया। उसने इस कार्य को 40 बार किया और प्रत्येक बार प्राप्त संख्या को निम्न प्रकार से लिखा। तो इससे आपको एक सारणी बनानी है और उसका मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए और क्या करना है कि उसका मिलान चिन्ह से एक सारणी बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला ही हमारे पास ये सारणी है, हमारे पास इधर है संख्या और यहाँ कितनी बार आया वो संख्या कितनी बार आई यानी उसकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता, और यहाँ लिखना है हमें उसका मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह तो देखिए भाई, 1 2 3 4 5 और 6 पासे में ये होते हैं हमारे पास। तो 1 कितनी बार आया, 1 हम यहां से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 बार आया 1। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया। उसके बाद 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 5 बार आया। उसके बाद 4 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया। उसके बाद 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार आया। और 6 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 बार आया। तो इस तरह से इनका हम टोटल करके देखते हैं क्या ये 40 आते हैं। 7 6 13 5 18 22 22 और 18 40 ये पूरे आ रहे हैं। अब इसका मिलान चिन्ह दिखाना तो 1 2 3 4 और 5 इस तरह से 5, फिर ये 7 6 भी इस तरह से, ये 5 और ये 6, इसके बाद 5 ये 5 4 ये 4 11 दिखाने हैं तो ये 5 5 10 और 1 11 7, ये 5 और ये 2 7। तो इस तरह से हम इसको दिखा लेंगे मिलान से। न्यूनतम बार आने वाली संख्या, सबसे कम बार कौन सी संख्या आई, तो सबसे बार कौन सी कम बार आई, सबसे न्यूनतम 3 आई। न्यूनतम ये आई क्योंकि यहां से दिख रहा है ये 4 बार। उसके बाद है अधिकतम बार, अधिकतम बार ये 11 है तो यानी 11 बार कौन सी आ रही है, ये 4 अधिकतम बार। उसके बाद है समान बार आने वाली संख्याएं, तो समान बार ये 7 बार आ रही है, ये 7 बार यानी 1 और 6, 1 और 6 समान बार ये समान आई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि एक निम्नलिखित चित्रालेख में ट्रैक्टरों की संख्या दिखा रहा है, और एक ट्रैक्टर का मतलब एक ही ट्रैक्टर है, एक चित्र का मतलब एक ट्रैक्टर है। तो इस तरह से गांव ए में कितने ट्रैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 ट्रैक्टर। उसके बाद ये 5, उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8
8, इसमें कितने हैं 3, इसमें 1 2 3 4 5 6 6। अभी कहता है किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है। न्यूनतम हमें यहां से दिख रही है गांव डी में। किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है। ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम किस में है सबसे ज्यादा सी में। गांव सी और में बी से कितने ट्रैक्टर अधिक है। सी में 8 है और बी में कितने हैं 5, तो 3 अधिक है, इसमें 3 अधिक है। पांचों गांवों में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं, तो इनको हम सब जोड़ लेंगे। 6 5 11 और 8 19 22 और ये 28 ट्रैक्टर। कितने ट्रैक्टर हैं 28 ट्रैक्टर हैं। अब हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है कि एक सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है और एक चित्र का मतलब उसने 4 लड़कियां दी है। तो बताता है कि भाई चित्रालेख को देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कहता है कि पहली कक्षा में 1 2 3 4 5 6 और एक चित्र का मतलब है कितने 4। तो पहली कक्षा में कितने बच्चे हैं 6 चौक 24 है। 1 2 3 4 5 6। दूसरी में 1 2 3 4 4 चौक 16 और ये आधी यानी 2 16 और 2 18 है। इसमें 1 2 3 4 5 तो 4 5 20 इसमें है। इसके बाद इसमें 1 2 3 4 3 12 और 2 ये 14 है इसमें। उसके बाद इसमें 4 दूनी 8 और 2 10 है इसमें। उसके बाद 4 4 8 4 12 4 16 इसमें है। उसके बाद 4 3 12 इसमें है। उसके बाद 4 और 2 6 इसमें। किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है, तो सबसे कम किसमें है 8वीं में। किसमें कम है न्यूनतम किसमें है, तो यहां हम देखते हैं न्यूनतम 8वीं में है। किसमें है 8वीं। उसके बाद है कि क्या कक्षा 6ठी में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 5 में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या से कम है। 5 में 10 है और इन दोनों की तुलना करनी है हमें। तो यहां से हम देखते हैं कि 6ठी में ज्यादा है, 6th क्लास में ज्यादा है, 6ठी क्लास में अधिक है। उसके बाद है हमारे पास कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं, तो 7 में कितनी लड़कियां हैं 12 हैं। 7 में कितनी है 12 लड़कियां हैं। उसके बाद है हमारा 6ठा क्वेश्चन कि एक बल्ब का मतलब 2 बल्ब है एक चित्र का मतलब। तो सोमवार को ये बिक्री है, सोमवार को कितनी बिक्री हुई है 1 2 3 4 5 6 12 बल्बों की बिक्री हुई है। और मंगलवार को 2 2 4 2 6 2 8 16 बल्बों की बिक्री हुई है। इसके बाद इसमें 4 दूनी 8, इसमें हमारे पास 10 बल्बों की बिक्री हुई है और इसमें 7 दूनी 14 और इसमें 8 और इसमें 3 3 6 2 2 4 2 6 2 8 1 18 बल्बों की। शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए, तो शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए 14। शुक्रवार कितने बल्ब बेचे गए हैं 14। किस दिन बल्बों बेचे गए बल्बों की संख्या क्या अधिकतम है, तो किस दिन है रविवार को है। सबसे ज्यादा बल्ब रविवार को बिक रहे हैं। यदि एक बल्ब 10 रुपए में बेचा गया तो रविवार को कितनी बिक्री हुई, एक बल्ब कितने का 10 रुपए का। तो 18 बल्ब कितने के हो जाएंगे 18 गुणा में 10 180 रुपए के। उसके बाद है क्या आप पूरे सप्ताह की कुल बिक्री ज्ञात कर सकते हैं, तो आप इन सबको जोड़ लेंगे। 12 और 16 28 36 36 14 50 10 60 68 और ये 76 बल्बों की बिक्री हुई है पूरी टोटल।
उसके बाद है एक बल्ब, बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं, तो इस सप्ताह में कितने बल्बों के कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी, तो इसको आप 9 से भाग दे दीजिए, 9 8 72, 4 बचे, तो इसका मतलब 9 डब्बे चाहिए। कितने चाहिए? 9 डिब्बे चाहिए। इसके बाद है हमारे पास एक विशेष मौसम में एक गांव में 6 फल विक्रेताओं ने फलों की टोकरियां बेची है। एक टोकरी का मतलब, चित्र का मतलब 100 फलों की टोकरियां। तो रहीम ने कितनी बेची? 400 बेची। इसने कितनी बेची? 500, 550 आधी है। और इसने कितनी बेची? 3 3 6 1 7, 700। इसने 3 3 6 3 9, 950 बेची इसने। और इसने 3 3 6 2 8, 800 बेची इसने। और इसने 450 बेची। तो कहता है कि किस फल विक्रेता ने अधिकतम फलों की टोकरियां बेची? तो मार्टिन ने सबसे ज्यादा बेची है। अनवर ने फलों की कितनी टोकरियां बेची? तो भाई ये अनवर है, ये रहा, अनवर ने 700 टोकरियां बेची है। वे फल विक्रेता जिसने 600 या उससे अधिक टोकरियां बेची अगले मौसम में गोदाम खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि किन्होंने बेची? तो भाई 600 से ज्यादा देखिए आप, एक तो अनवर ने, एक मार्टिन ने, और एक रंजीत ने। इन तीनों ने बेची है, मार्टिन, अनवर और रंजीत ने। तो आशा है आपको ये सवाल समझ आ गए होंगे, चित्रालेख भी समझ में आ गया होगा, मिलान चिन्ह भी समझ में आ गए होंगे। मेरे वीडियो पर कोई नया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको नई नई अपडेट टाइम टाइम मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।